हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम एक नया सॉफ्टवेयर सीखेंगे, ये 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर एनाइम स्टूडियो, जिसका आजकल मोहो के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। आजकल इसको मोहो बुलाते हैं, पहले ये एनाइम स्टूडियो के नाम से था। और ये इसी में 2D कैरेक्टर एनिमेशन एडवांस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस आइकन पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये मोहो प्रो 12, ये मैंने अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया इंटरनेट से। और ये देखो, ये एक्चुअली जब भी आप ऑन करोगे इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिक एक प्रीसेट साथ आएगा एनिमेशन के साथ। देखो जब भी आप ऑन करोगे एक ना एक इसमें प्रीसेट ऑटोमेटिक आता जाएगा एनिमेटेड। तो आपको अभी कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से रखनी है। वही जब हम नया सॉफ्टवेयर सीखते हैं सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे। फाइल में चलते हैं, न्यू में जाती है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, मेरा वर्क एरिया ओपन हो गया, ठीक है, न्यू। और ऊपर देखो अनटाइटल 2, ये टाइटल जो ऑलरेडी जो हमने डिफ़ॉल्ट था हमारा, और ये हमने भी न्यू लिया। तो हम स्टार्टिंग अब बेसिक से करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम जो सॉफ्टवेयर करते थे उसमें क्या होता था, जैसे फोटोशॉप है तो उसमें पैनल होते थे, तो इसमें पैनल की जगह पैलेट है। ये जैसे अब ये पैलेट हो गया, लेयर पैलेट बोलेंगे इसको। ये देखो यहाँ पे जो लेयर्स है इसे पैलेट बोलेंगे। ऊपर स्टाइल है, पैलेट है, ये टूल पैलेट है। तो सबसे पहले जो बेसिक आते हैं हम यहाँ से आते हैं, पैलेट, ठीक है। इसका तरीका थोड़ा दूसरा है। ये अब एक काम करते हैं, विंडो में चलते हैं और ये डॉकिंग में चलते हैं। इसका देखो सबसे पहले मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये मेरी लेयर अलग टैब ओपन हो गई, ये पैलेट जो है अलग हो गया। अब क्या करना है इसको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको उठा के मैं यहाँ से ऐसे रख नहीं सकता। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं से वापस विंडो में जाना है। अगर कोई भी पैलेट आपका अलग इधर उधर हो जाए तो आपको वापस इस पर क्लिक कर देना है। तो देखो ये ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। इसका थोड़ा दूसरा है, ये पहले जो फोटोशॉप होता था हम उसको उठा के कहीं भी एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो लेयर हो गया। अब स्टाइल है, ऐसे ही हम स्टाइल में देख लेते हैं, विंडो, डॉकिंग और स्टाइल। देखो स्टाइल भी मेरा ये अलग हो गया। और विंडो, डॉकिंग, टूल्स, देखो ये टूल पैलेट जो मेन है हम वही करेंगे। देखो सबसे टूल बेसिक है, हमें करना है तो हमें ज़रूरी चाहिए। चाहूँ तो मैं क्लोज भी कर सकता हूँ और वापस भी ला सकता हूँ वहीं से। फिर विंडो में चलते हैं, देखो ये देखो टूल, लेयर, टाइमलाइन, स्टाइल, सब यहाँ से वापस भी आ सकते हैं। ये हटा दूंगा तो देखो ये हाइड हो जाएगा। तो बस आपके ऊपर है कैसे इसको करना है। विंडो, टूल के क्लिक करते हैं और इसको डॉकर में करके इसको एडजस्ट करते हैं। वहाँ पे देखो टूल मेरा सेट हो गया, विंडो, डॉकिंग और ये स्टाइल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सबसे पहला जो ऑप्शन है, देखो टाइमलाइन का भी है इसमें। अब मैं इसको टाइमलाइन भी ऑफ कर देता हूँ। तो मतलब मेरे हाथ में है कि हम कैसे इस पैलेट को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। अब इसको वापस लाना है, टाइमलाइन ऑन, और विंडो में जाके डॉकिंग, टाइमलाइन पे क्लिक कर देंगे। वो ऑलरेडी क्लिक की है, मतलब अलग अलग कर सकते हो या ऑलरेडी इसमें वापस ला सकते हो। देखो ऑलरेडी अटैच है उससे। तो ये हमारा पूरा लेआउट है। यानी अब जो हम जैसे मोहो स्टार्ट करेंगे, 2D कैरेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें 2D एनिमेशन अच्छे लेवल पे होता है। और चाहे एडोब एनिमेट हो, फ्लैश हो, ये मोहो, ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर्स हैं 2D एनिमेशन के। और बाकी हम समझेंगे इन चीज़ों को, बेसिक कैसे होते हैं, और आगे देखेंगे धीरे धीरे कैसे इसमें एनिमेशन, कितने तरह के एनिमेशन है। और देखो सबसे पहला जो आपको ये समझ में आ गया होगा पैलेट। अब लेफ़्ट साइड में टूल है, इसके टूल भी थोड़ा डिफरेंट है। देखो ये ड्रा लिखा हुआ है, ड्रा मोड, ये लेयर है, लेयर के टूल्स, फिल हैं अलग, कैमरे के टूल अलग हैं, वर्क स्पेस के अलग हैं। तो बस ये टूल्स का अलग ही हिसाब होता है। अब नीचे टाइमलाइन है, देखो ये देखो यहाँ से मैं इंडिकेटर स्टार्ट कर दूंगा, ये देखो यहाँ से प्ले कर दूंगा तो इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेम देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट है, नीचे यहाँ पे फ्रेम 0 से 240 तक है। और इसका ये जो एरिया बना हुआ है, देखो सबसे पहले जो बीच में आप देख रहे हैं ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ये जो बना हुआ है, ये जो सर्कल, सॉरी प्लस का आइकन बना हुआ है एरो का, देखो 2 एरो बने हुए हैं, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये वर्क एरिया हमारा वीडियो का इतना है। अगर वो कह रहा है कि 2D एनिमेशन जब आप कर रहे हो तो आपका एरिया इतना है, यानी वीडियो साइज़ भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहला वीडियो साइज़ 1280 × 720, यानी जो 1280 है वो होगी विड्थ, 720 होगी हाइट। सेकंड वीडियो साइज़ हमारा होता है बेसिक, जो हम नॉर्मल करते हैं यूट्यूब के लिए, 1920 विड्थ, 1080 हाइट। तो ये भी वीडियो साइज़ है। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कैसे काम करना है, ठीक है। इसके लिए हमें किस में जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे फाइल में जाना है और प्रोजेक्ट सेटिंग में। देखो प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते ही यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। देखो डिमेंशन, मैंने बताया था कि वीडियो का डिमेंशन इतना है, ऑलरेडी इसने वो ले रखा है, विड्थ 1280, हाइट
720, ये भी नॉर्मल है जो स्टार्टिंग में चलता था। मतलब यूट्यूब पे हम 1920 वाला भी रख सकते हैं, 1280 वाला भी रख सकते हैं। ये दोनों आजकल मतलब नॉर्मल चलते हैं। अब तो बहुत अच्छे अच्छे कैमरा आ गए, 4K क्वालिटी के कैमरा है, 6K हैं, तो यानी विड्थ हाइट सब बढ़ेगा। फ्रेम रेट देखो 24, यानी 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से वीडियो बनेगा। मैं बताऊंगा आगे फ्रेम रेट क्या होता है, अभी बस आपको समझना है। जैसे डिजिटल वीडियो पे जब हम काम करते हैं तो उसका फ्रेम रेट 24 ही होता है, और जैसे गेम्स वगैरह पे काम करना है तो 24 फ्रेम पर सेकंड, यानी एक फ्रेम को एक इमेज कह सकते हैं। यानी अगर 24 इमेज का एक वो बनता है, एक वो फ्रेम, सॉरी एक सेकंड का 24 इमेज बनता है। हाँ, अब देखो इसमें क्या करना है, स्टार्ट फ्रेम 1, देखो यहाँ एनिमेशन नीचे टाइम लाइन है 1 से स्टार्ट है। एंड फ्रेम 240 जो ऑलरेडी टोटल हमने देखा था, यानी कैंसिल करके देखें और इसको यहाँ से देखो ये 240 तक ही यहाँ पे देखो उसने बता दिया कि 240 तक ही यह सेलेक्ट है, यानी जब भी हम रेंडर करेंगे तो यहाँ तक होगा क्योंकि वर्क एरिया यहाँ तक है। अभी वो जानेंगे, ये तो देखो बहुत सारे उसमें हम इतने ऐड कर सकते हैं, 3 4 जितना चाहो कर सकते हो, यानी मूवी बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। और कुछ ऑप्शंस हैं इसमें जैसे वीडियो प्ले बटन है, ये एक एक फ्रेम आगे करने का, ये एक एक फ्रेम पीछे करने का, ये तो हम इसमें जानेंगे। फिर वापस चलते हैं फाइल में, फिर प्रोजेक्ट सेटिंग में चलते हैं। देखो अब विड्थ हाइट, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो इसी पे क्लिक करते हैं। देखो जो हमारा जो चलता है आजकल यूट्यूब पे वो ये चलता है हाई डेफिनेशन टेलीविज़न 1920 1080 1080 ये क्वालिटी, क्योंकि ये क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। इसमें क्या होता है, एक तो वीडियो का साइज़ भी कम रहता है और क्वालिटी का आउटपुट भी अच्छा होता है, तो इसलिए हम यही रखते हैं। 4K क्वालिटी में रख लें 3840 2160, लेकिन इसका वीडियो साइज़ बढ़ेगा, यानी वीडियो का जो GB में भी जा सकती है। 5 मिनट की वीडियो शायद 2 GB 1.5 GB 3 GB यहाँ तक भी जा सकती है। और 6K कैमरा क्वालिटी भी इसमें आ गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ ऑप्शन है, यानी 4K से ऊपर ये बढ़ा नहीं है। देखो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ 4K से ऊपर अभी इसके आया नहीं, 6K 8K। तो अगर हमें बाय चांस सपोज करो 6K में काम करना है और हम गूगल पे पहले जाएंगे, 6K की देखेंगे, इसकी विड्थ जैसे 3840 विड्थ है, 2160 हाइट है इस वीडियो की। 6K की भी गूगल पे हम चेक कर लेंगे, गूगल आल में जाके कि कितना 6000 समथिंग ये होगी विड्थ और उसमें 3000 समथिंग ये होगी। तो मतलब हम ये गूगल पे चेक करके और इसके कस्टम में चले जाएंगे, तो कस्टम में यहाँ पे अपना टाइप भी कर सकते हैं, विड्थ हाइट अपनी मर्जी से, मतलब 6K वीडियो क्वालिटी को भी हम रख सकते हैं यहाँ पे। फ्रेम रेट फिर उसका 60 जाएगा क्योंकि स्मूथ एनिमेशन, स्मूथ होगा मोशन सारा, तो इसलिए 60 फ्रेम रेट पे काम करेंगे अगर 6K होगा तो स्टार्ट फ्रेम 0 1 240 तक सेलेक्ट है। नंबर बढ़ा सकता हूँ मैं, 1000 भी कर सकता हूँ, यानी अगर मैं इसको 50 कर दूँ, ठीक है, और इसको ओके कर दूँ तो देखो ये सिलेक्ट मेरा 50 तक होगा। तो मतलब सिंपल सा बेसिक है कि आपको पहले इन चीज़ों को समझना है कि कितना वीडियो का साइज़ रखना है, कि हम जो भी 2D एनिमेशन करैक्टर वीडियो बनाएंगे तो उसका फ्रेम रेट कितना होगा, विड्थ हाइट कितनी होगी, स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम वही 240 कर देते हैं, वापस कंटिन्यू। तो देखो ये मैंने 240 कर दिया, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। फिर चलते हैं एडिट में, प्रोजेक्ट सेटिंग में, और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद डेप्थ ऑफ फील्ड, ये मैं आपको बताऊंगा कितनी दूरी चाहिए हमें, और मतलब थोड़ा ब्लर जितना हम गैप देते हैं, जैसे दूर का कोई शॉट है, कार दूर से आ रही है, हम पहाड़ देख रहे हैं तो थोड़ा ब्लर होता है, तो हम डेप्थ ऑफ फील्ड को समझेंगे आराम से। बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे कर सकते हैं, और फिल स्टाइल है, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेन है, बैकग्राउंड, यहाँ पे देखो ये अभी हमें क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल रखना है। अभी हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना, मतलब ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना, धीरे धीरे हम सारे ऑप्शन पे आएंगे। जब हम करैक्टर एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो इन ऑप्शन का यूज़ हम तब बाद में चेक करके देख लेंगे। लेयर स्टाइल है, और यहाँ पे और नीचे देखिए नॉइज़ ग्रेन है, नॉइज़ मतलब डॉट वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना। एंटी एलियास मतलब स्मूथ की इसके एज स्मूथ होने चाहिए एंटी एलियास। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमें इसमें प्रोजेक्ट सेटिंग में चेंज करने पड़ते हैं, तो हम कर भी सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो नहीं भी करेंगे। सेव एज डिफ़ॉल्ट, अगर हम अपनी सेटिंग को यहाँ पे जैसे रखते हैं 1920 कुछ, तो उसको सेव एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं ताकि हम बार बार मतलब हमें टाइप ना करना पड़े। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, तो रिस्टोर कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई, जैसे सॉफ्टवेयर वालों ने ये दे रखा है 1280 720, अगर मैं 1000 कर दूँ तो देखो इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। फिर फाइल में जाता हूँ, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाता हूँ, 1000 रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, देखो वही पहले जैसी सेटिंग आ गई जो सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट थी। तो मतलब हम अपना सेव भी कर सकते हैं इसको। रिस्टोर मतलब जो सॉफ्टवेयर वालों ने ये दे रखा है 1280। अगर सपोज करो मैं 6K यहाँ का 6K क्वालिटी का साइज लिख दूँ वीडियो का, तो मैं सेव एज डिफ़ॉल्ट करके बार बार, ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े,
तो ठीक है, बस ये भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना डेप्थ ऑफ फील्ड मेन चीज़ है इसमें। डेप्थ ऑफ फील्ड हम डिटेलिंग में समझेंगे तो क्या कर सकते हैं इसमें कि कितना ब्लर, हमें दूर से कितना ब्लर दिखेगा, कितना फोकस रहेगा ऑब्जेक्ट पे, ये सारी चीज़ें हम डिटेलिंग में समझेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट सेटिंग, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि वीडियो साइज़ कितना रखना है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि अब हम 1920 वाला भी रख सकते हैं, लेकिन अब हम ये बेस्ट है हमारा, डिफ़ॉल्ट पे करते हैं अभी क्योंकि बेसिक है। ओके करते हैं इसको, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट और ओके, ये उतना ही साइज़ आ गया। देखो अब मेरा ओरिजिन पॉइंट भी बीच में है और साथ में ये वीडियो साइज़, विड्थ मेरी 1280, हाइट मेरी 720 है इसकी। माउस से देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ये बड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक टूल पे आते हैं। बेसिक टूल क्या करता है, वर्क स्पेस है, देखो यहाँ पे पेन, अब हैंड टूल है, इसको पेन बोलते हैं। देखो पेन हम ये कर सकते हैं, और जैसे मैंने इसको छोटा कर दिया, अब स्पेस बार दबाऊंगा तो भी ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है। स्पेस बार से भी मतलब ये हैंड टूल स्टार्ट हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। यानी अब मैं देखो हैंड टूल से नीचे ला रहा हूँ अभी क्योंकि हैंड टूल सेलेक्ट है। ठीक है, अब बड़ा छोटा कर दिया। अब मैं चाहूँ तो इसको, यानी व्यू में देखो जिस इसके जो ऑप्शन होते हैं सारे, जितने भी जूम इन जूम आउट व्यू, तो रीसेट कर दूंगा तो देखो वही जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही आ जाएगा। इस व्यू में जाके इसको रीसेट करना है। ठीक है, तो वीडियो साइज मेरा फिट स्क्रीन आ जाएगा। अब मैं आराम से काम कर सकता हूँ। इसके अंदर बहुत अच्छे ऑप्शन है, जैसे हैंड टूल हो गया, जूम भी आपको बता दिया मैंने। माउस को देखो लेफ्ट राइट करके देखो, जूम इन जूम आउट होगा। वीडियो साइज ये क्योंकि कैमरे, इसमें कैमरा टूल अच्छे हैं, ये सारे कैमरा टूल हैं। पहला ट्रैक कैमरा, दूसरा जूम कैमरा, तीसरा रोल कैमरा, चौथा पैन टिल्ट कैमरा, ये सारे हम समझेंगे वन बाय वन। कैमरा टूल बहुत अच्छे हैं इसके, और वर्क स्पेस बेसिक इसके टूल्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस पर पूरा प्रॉपर डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर का काम करना ही पड़ेगा। जब तक हम इलिस्ट्रेटर में डिज़ाइन नहीं बनाते या फोटोशॉप में नहीं बनाते तो इसके अंदर कैरेक्टर एनिमेशन मुश्किल है। तो ध्यान रखना, फोटोशॉप आना ज़रूरी है इसके लिए, इलिस्ट्रेटर आना ज़रूरी है, तब जाके हम एक अच्छा वीडियो क्रिएट कर सकते हैं एनिमेशन का। अब वापस चलते हैं, इसमें चलते हैं, किस में जाना है हमें, व्यू में, रीसेट, ये फिट स्क्रीन हो गया। देखो फ्रेम रेट अभी मेरा इंडिकेटर जो है ये 35 पे है, मैं 0 से करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए होंगे कि सारा कैसे जूम इन जूम आउट प्लस, और ये हमारा रोटेट है, चाहूँ तो मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ से जितना मर्जी रोटेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक रीसेट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे रीसेट व्यू कर दोगे तो वही टूल रीसेट हो जाएगा, फिर आप शुरू से डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। और एक ऑप्शन और भी है, ऑर्बिट टूल, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। ऑर्बिट टूल क्या है, देखो यहाँ से हम इसको किसी भी व्यू में देख सकते हैं, मतलब एक तरह से कैमरे में ज़्यादातर यूज़ होता है ये। क्या जब भी हम कैमरा लगाएंगे तो ऑर्बिट टूल का ज़्यादातर यूज़ करके देखेंगे। तो अभी इसको भी रीसेट करते हैं, हम जानेंगे ऑर्बिट टूल बाद में कैसे कैसे होता है। और लेयर के, अब लेयर पे चलते हैं। इसमें लेयर्स में देखो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, यानी यहाँ पे एक तो नेम कंटेन आ गया, और ऊपर से यहाँ पे देखो, एक मिनट वेट करो, यहाँ पे ऊपर देखो यहाँ पे न्यू लेयर आ रहा है, क्रिएट ए न्यू लेयर। लेकिन इसका जो लेयर पैनल है सबसे अलग है। देखो यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। वेक्टर, यानी आप सिर्फ वेक्टर काम कर सकते हो। ये अगर मैं शेप बना रहा हूँ तो सारी इसके अंदर मैं कोई भी करैक्टर बना रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो वेक्टर है सारा, क्योंकि रेस्टर सिर्फ फोटोशॉप होता है और वेक्टर सारे बाकी कॉरल ड्रॉ इलिस्ट्रेटर सब वेक्टर। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप इलिस्ट्रेटर से अगर फाइल लाना चाहते हो तो आपको वेक्टर लेयर लेनी है। इमेज लेनी है तो इमेज की लेयर भी है आपके पास। इमेज सीक्वेंस है, सीक्वेंस की भी हम लेयर बना सकते हैं। ग्रुप, अगर मैं कोई ग्रुप में ला रहा हूँ वर्क तो ये ग्रुप लेयर भी आराम से बन सकती है। ग्रुप विद सिलेक्शन भी बताऊँगा आगे धीरे धीरे क्या होता है। ये बोन मतलब रिग जिसे कहते हैं, स्केल्टन। हम जब भी हम कोई कैरेक्टर बनाते हैं तो उसको हम रिग करते हैं पहले, मतलब रिग मतलब उसका स्केल्टन पूरा तैयार करते हैं और उस स्केल्टन को पकड़ के हम फिर हम एनिमेट करते हैं। तो यानी वो बोन हम रिग के लिए अलग लेयर बनाएंगे, स्विच अलग, फ्रेम बाय फ्रेम की अलग लेयर होगी। पार्टिकल्स मतलब जैसे धुआं बना दिया, आग लगानी हो, आता है ना आजकल 2D एनिमेशन मूवीज़ में, कोई गन शूट कर रहा है तो थोड़ा सा धुआं निकला, तो पार्टिकल्स वो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पे सारा काम करते हैं। तो पार्टिकल में भी क्या होगा, बनेगा, मतलब अलग लेयर बनेगी इसकी। या VFX, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में VFX कह सकते हैं। तो ध्यान रखना इसमें बहुत सारी लेयर आ जाएंगी, तो हम VFX का काम भी कर सकते हैं इसमें, मतलब पार्टिकल्स VFX एक तरह से विजुअल इफेक्ट्स। तो नोट ऑडियो का भी अलग लेयर बन सकता है कि हम कौन सा ऑडियो में काम कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे सीन चला रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है मुझे, तो ऑडियो लेयर पे भी मैं कर सकता हूँ। पैच, टेक्स्ट लेयर अलग है। तो मतलब कुछ लेयर तो आप जानते ही होंगे, इमेज, वेक्टर, रेस्टर, सब मतलब सारी लेयर का काम होता है। लेकिन
इसका पैनल अलग अलग है। हमें जब भी हम लेंगे तो वेक्टर लेंगे, क्योंकि हमारी सारी लेयर यहाँ पे वेक्टर है, यानी सारी शेप टूल की जो है वेक्टर है। तो हम जब भी लेंगे वेक्टर लेंगे, क्योंकि हम चाहे सर्कल बनाएं, बॉक्स बनाएं, कोई भी डिज़ाइन बनाएं, तो हमें वेक्टर पे ही काम करना है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, वही डिलीट लेयर आ जाता है। ऊपर डस्टबिन है, वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वेक्टर लिया, इसी को रीनेम करके, इसको लेयर नेम करके, इसको ओके करके, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1, देखो ये मेरा लेयर चेंज हो गया 1। इसको मैं डस्टबिन में भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे डिलीट लेयर, डस्टबिन में डिलीट कर दिया। तो बस हमारे हाथ में सेकंड ऑप्शन में आते हैं डुप्लीकेट लेयर कैसे लेना है। राइट क्लिक करके भी वही ऑप्शन आते हैं, जो इस पे आते हैं वो राइट क्लिक भी है। फिर इस पे चलते हैं रेफरेंस लेयर, ये मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। और मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं अभी तो, कि आपको लेयर पैनल को समझना है पहले, फिर टूल्स को समझना है, नीचे एनिमेशन को समझना है। ये मैं आपको बेसिक बताऊंगा सारे धीरे धीरे कैसे इसको चलाना है। तो और भी उसमें बहुत सारे ओपन है, मतलब आप पैलेट आपको समझ में आ गए होंगे। ये कलर पैलेट मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करना है, स्टाइल में जितने भी कलर्स हैं। और देखो सबसे पहले मेन्यू में आते हैं, फाइल में न्यू करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया न्यू वर्क स्पेस, तो वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा। कोई टेम्पलेट है तो आप बना बनाया, मतलब जैसे आप इंटरनेट से कोई चीज़ उठाते हो, आपने कोई बना बनाया एक डिज़ाइन उठा लिया, एनिमेशन उठा लिया इसका मोहो का, और तो हम यहाँ पे टेम्पलेट भी इसको मतलब ला सकते हैं। नाइट स्काई का टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट हम इसमें प्रीसेट में यूज़ कर सकते हैं। ओपन है, कोई पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं, जो भी हम एक्चुअली जो भी सेव करेंगे तो वो पुरानी फाइल जो भी होगी ओपन होगी। ओपन रिसेंट है, जो भी हम काम करेंगे वो रिसेंट में शो हो जाएगा। क्लोज कर देंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। क्लोज आल कर देंगे तो यहाँ पे जितने दोनों विंडो है, दोनों विंडो आल मतलब सारी विंडो जितनी भी टोटल ओपन होंगी सारी क्लोज हो जाएंगी। सेव तो बाद में, पहले सेव एस करते हैं। जैसे ही हम कोई भी काम करेंगे तो उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करते ही ये उसमें सेव हो जाएगा मोहो में। देखो आइकन ऊपर मोहो का सेव हो रहा है। जैसे डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया DG के नाम से, मिनिमाइज़ कर दिया। देखो ये देखो मोहो के नाम से एक सेव हो गया। तो सेव, ये मैंने सेव एस जैसे ही करा, तो सेव एस करते ही क्या होगा, अब मैं जो भी काम करूँगा सिर्फ कंट्रोल एस करता जाऊँगा, सेव होता जाएगा। सेव एस टेम्पलेट, यानी अगर मैं इंटरनेट पे डालना चाहूँ अपना काम, तो सेव एस टेम्पलेट के नाम से, जैसे मैंने कोई मूवी बनाई और उसको मैं टेम्पलेट के नाम से सेव करके डाल सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें जो हम देखेंगे फाइल मेन्यू में। और नीचे भी और बहुत कुछ है, शो इन एक्सप्लोरर, हम इंटरनेट पे कैसे अपलोड कर सकते हैं ये, क्योंकि एक तरह से 2D है सारा, यानी फ्लैश, तो हम इसको सारा काम इंटरनेट का ही है। हम इसको SWG फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। प्रीव्यू एनिमेशन, हम जो काम करेंगे उसको देखना है अलग से प्लेयर पे, एक्सपोर्ट करना है, बताऊंगा मैं कैसे एक्सपोर्ट कौन से फॉर्मेट पे होता है। तो ये क्विट करेंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर ही क्लोज हो जाएगा। तो फाइल मेन्यू वही चीज़ें हैं जो बहुत मतलब इसमें, लेकिन अच्छी थोड़े बहुत ऑप्शन बहुत अच्छे हैं इसमें। एडिट में वही कट पेस्ट अंडू रीडू, कंट्रोल Z से पीछे जाएंगे बैक, कोई गलती हो जाए, और रीडू से वापस आ जाएंगे। कट पेस्ट जो आपको आती है, क्लियर कॉपी, मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एडिट मेन्यू तो वही है, ड्रा, इसमें हम ड्रा करेंगे। देखो कि कैसे अभी से इमेज, इसमें इमेज ट्रेस का भी ऑप्शन है, लोअर शेप, हम सारे ऑप्शन को समझेंगे इसमें मेन्यू में। तो अच्छे बोन है, जो रिग करे, जो मैंने आपको बताया था नीचे रिग, अगर रिग करेंगे तो उसमें बोन में हम कितने ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि एक अच्छी रिग कैसे करते हैं। तो इसके ऑप्शन में 1 बाय 1 हम इसको चेक करेंगे। तो रिग एनिमेशन मेन्यू है, एनिमेशन में हम की लगाएंगे, देखेंगे क्लियर एनिमेशन, फ्रीज कैसे करना है, क्लियर एनिमेशन कैसे करना है, ऑडियो को म्यूट करना है हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है अच्छे, सेलेक्ट ऑल, रीस्केल, अच्छे ऑप्शन हम करेंगे जब जानेंगे एक एक चीज़ के बारे में। स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, 3D व्यू, आपको पता ही है। कोई अगर मैं छोटा सा अगर एक बॉक्स भी बनाता हूँ तो उसको मैं 3D में देख सकता हूँ, क्योंकि 3 एक्सिस है मेरे पास, रोटेट X Y Z, ऑटो स्केल है, तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। ड्रा के भी हैं कि हम ड्रा कर सकते हैं, जो स्टार है, जिगजैग है, और मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। ये मैं सब बताता जाऊँगा आपको कि कैसे इसको इफेक्ट्स को, पार्टिकल्स को, कहाँ पार्टिकल में रेन है, स्मोक है, मैंने बताया था। VFX का काम सारा पार्टिकल में होता है, तो कैसे इस पर लगाना है, और वैर्प है। तो मतलब बहुत अच्छा व्यू ऑप्शन है, मतलब प्लस कंट्रोल जूम इन जूम आउट, जूम इन कर देंगे तो जूम, और इसको रीसेट कर देंगे तो रीसेट हो जाएगा। तो मतलब ये व्यू के अंदर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। विंडो के अंदर सारे पैलेट है, मैंने आपको बताया, अगर एक एक करके ऑफ कर देंगे तो सारे ऑफ हो जाएंगे, ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएंगे। और भी पैलेट है, की फ्रेम पैलेट, एक्शन पैलेट, डॉकिंग पैलेट, लेयर कॉम, ये सब जानेंगे बारी बारी की कैसे होता है। तो मतलब ऊपर के जो ऑप्शन है 1 बाय 1 हम स्टार्ट कर, जब बीच में हम बेसिक सीख लेंगे तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं अब बेसिक सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल आपको इजी वे में सॉफ्टवेयर आ जाएगा। कैरेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और देखिए ये मेन्यू हो गए, अब इसको मैं फिर रीसेट कर देता हूँ, जहाँ काम ख़राब हो जाए रीसेट कर दो, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे ये मेन्यूज़। अब आते हैं इन पे, इस पैलेट पे, यानी कलर पैलेट पे। देखो कलर पैलेट के लिए मुझे सबसे पहले
जानना है कि इसमें टूल्स कैसे यूज़ करने हैं। देखो सबसे पहले ड्रा टूल्स हैं। ड्रा टूल्स में अगर मैं इसके ऐड पॉइंट पे आ जाऊँ तो देखो ऐड, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका एक बार आ जाएगा ऊपर, इसे जिसे हम ऑप्शन बार भी कहते हैं। तो हमारे पास मतलब कुछ जब भी कोई भी टूल मैं सेलेक्ट करूँगा तो ऊपर उससे मिलते जुलते अलग से उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। हर टूल का अलग अलग हिसाब है। इस टूल पे क्लिक करूँगा तो देखो ऊपर ये शेप्स आ गई कि मैं सर्कल बना सकता हूँ और बॉक्स बना सकता हूँ, ट्रायंगल, स्टार, सब बना सकता हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये शेप का यहाँ से भी है। जो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया फ्री हैंड तो देखो ऊपर ऑप्शन बार के ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। हर टूल का अपना अपना हिसाब होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले माउस ऊपर रखते हैं तो इसमें लिखा है ऐड पॉइंट। ऐड पॉइंट जानने से पहले सबसे पहले मैं एक बेसिक, देखो इस पे चलता हूँ, ड्रा शेप के अंदर एक बॉक्स पे, ये मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है। सबसे पहला मैंने क्रिएट किया बॉक्स। तो देखो ऊपर आपने ध्यान दिया होगा ऑटो फिल ऑन है, ऑटो स्ट्रोक। फिल मतलब वाइट कलर जो इसके अंदर ऑलरेडी कलर कर रखा है किसी ने, और ऑटो स्ट्रोक मतलब इसकी बॉर्डर लाइन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑटो फिल ऑन है, स्ट्रोक ऑन है। देखो यहाँ से, लेकिन यहाँ से ऑफ है। देखो राइट साइड पे देख रहे हो यहाँ पे ऑफ है क्योंकि मैंने अभी इसको सेलेक्ट नहीं किया। सेलेक्ट कैसे करूँगा, देखो नीचे फिल ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट शेप, पहले पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट कर दिया तो देखो यहाँ पे मेरा एक्टिव हो गया फिल और स्ट्रोक, ठीक है। जैसे ही मैंने ये किया तो फिल और स्ट्रोक मैं राइट साइड से भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को नहीं करना तो वापस इस शेप पे चलते हैं और देखो ऊपर मेरे वही ऑप्शन ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। तो वापस मैं फिल पे चलता हूँ, एक्टिव हो गया, इसको सेलेक्ट किया। देखो जैसे ही मैंने ऊपर फिल पे डबल किया तो मेरा एक कलर का वो प्रॉपर्टी खुल गया, यानी बहुत सारे कलर्स आ गए इसमें। इस बॉक्स के अंदर मैं ग्रीन कलर फिल करना चाहता हूँ तो ग्रीन फिल हो गया। स्ट्रोक के अंदर डबल क्लिक करता हूँ, मैं स्ट्रोक थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, ब्लू, तो ब्लू हो गया। अब स्ट्रोक की विड्थ ऊपर देखो 4 है, अगर मैंने 4 की जगह यहाँ पे 15 कर दिया और एंटर कर दिया तो देखो ये मेरा स्ट्रोक बॉर्डर लाइन 15 आ गई, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन ये होता है, मैंने टूल तो ले लिया, ठीक है। जब भी हम कोई भी शेप बनाएंगे तो उसको सेलेक्ट हम इससे, देखो नीचे फिल सेलेक्ट शेप इससे करेंगे, फिल से, ठीक है। अब आते हैं उस पर, अब मैं फिल ऑफ कर देता हूँ, स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ तो देखो ये मेरी सिर्फ एक पाथ आ गई, यानी वायर एक पाथ आ गई सिंपल, यानी इस पाथ को मैं काम कर सकता हूँ इसको। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये मेरे को देखो शो करने में दिक्कत हो रही है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, फिर मेरे को इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वापस शेप में जाना पड़ेगा, इसको ऑन करना। लेकिन अब ये गड़बड़ हो गई तो देखो इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको उठा के डिलीट भी कर सकता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। फिर शेप पे चलते हैं, देखो ऑटो फिल ऑन ऑफ है, मतलब आपके ऊपर है। ऑन रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, ऑफ रखेंगे तो दिक्कत आ सकती है, तो इसे ऑन ही रखिए। फिर मैं एक छोटी सी शेप बनाता हूँ। ऑटो फिल मतलब वही अंदर का कलर, स्ट्रोक मतलब बॉर्डर लाइन। जो चीज़ मैंने ऊपर की थी फिल करके, वही चीज़ मैं क्या करता हूँ राइट साइड पे देखो यहाँ से भी कर लेता हूँ। ये मेरे हाथ में, देखो कलर चेंज करना है और इसका स्ट्रोक का विड्थ कम करनी है या विड्थ की कलर चेंज करनी है। तो ये देखो ये मैंने यहाँ से ये चेंज कर दी। तो अब आपको पहला बेसिक ऑप्शन समझ में आ गया। स्वैचेस भी हैं, देखो स्वैचेस मैं आराम से कर सकता हूँ, बहुत सारे, इसके भी बहुत ऑप्शन आते हैं, ब्लू, पीएनजी, फेस। अगर मैं देखो स्काई ले लेता हूँ नाइट का, तो बीच में जहाँ भी क्लिक करूँगा देखो ये स्काई के कलर आ गए। अगर सपोज करो ये देखो मेरे पास एक ये ऑप्शन आता है आई ड्रॉपर टूल, इसको मैं कहीं भी ले जाऊँ, अगर ये देखो इसको मैं अगर कहीं भी क्लिक करके कहीं भी ले जाऊँ, जैसे मैंने नीचे छोड़ दिया देखो इस कलर पे, तो ये कलर सेलेक्ट हो गया। आई ड्रॉपर पे क्लिक करके माउस छोड़ना नहीं है, ऊपर ले गया, ऊपर देखो बोन के पास एक एरिया, उसको पर क्लिक कर दिया तो ये वाला सेलेक्ट हो गया। तो आई ड्रॉपर टूल भी बहुत बेनिफिट है, कोई भी कलर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ देखो, ठीक है। अपनी मर्जी से अंदर भी कर सकता हूँ और इस ओके कर देता हूँ। इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन आते हैं इफेक्ट 1 के अंदर, शेड इट, सॉफ्ट एज, हम जानेंगे धीरे धीरे ये क्या होते हैं। अभी तो मतलब एक बेसिक चीज़ों में क्या होता है, आपको सिर्फ शेप बनानी है, टूल्स को चलाना है, सॉफ्टवेयर को समझना है, इन चीज़ों का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे फिल। और ये देखो पहला टूल मैंने यहाँ पे क्लिक किया जिसका नेम था ड्रा शेप टूल, ऑटो फिल ऑन है, ऑटो स्ट्रोक ऑन है, पहला मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है। ये तो था मेरा पहला। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले टूल पे आके इसको सबको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। सेकंड पे आते हैं, ये देखो अब इस पे चलते हैं पहले ऐड पॉइंट पे। अभी ये पॉइंट पे देखो जैसे ही मैंने इस टूल पे क्लिक किया मेरा ऑप्शन बार भी चेंज हो गया। ऊपर देखो ऑटो वेल्ड ऑन, ये मैं बताता हूँ ऑटो वेल्ड क्या होता है। ऑटो फिल, ऑटो स्ट्रोक, फिल तो आपको पता चल ही गया अंदर का कलर है, और ऑटो स्ट्रोक मतलब बॉर्डर लाइन, शार्प कॉर्नर, ये अभी हम जानेंगे इनके बारे में। देखो सबसे पहले क्या करते हैं ऑटो वेल्ड। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, पहला क्लिक करके छोड़ दिया, सेकंड पे क्लिक किया,
सॉरी, अब जहाँ गलती हो जाए कंट्रोल Z कर दो बस। सेकंड पे क्लिक किया, ये देखो मैंने फिर थर्ड पे क्लिक किया, लेकिन मैं क्लिक करके छोड़ता जा रहा हूँ तो पॉइंट ऐड होते जा रहे हैं, तो ये मेरी गलती थी। अब मैं कंट्रोल Z करूँगा इसको, फिर बैक चलते हैं, फिर टूल सेलेक्ट करते हैं, पहले पे क्लिक किया। अब इसके माउस को छोड़ना मत, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइन आ गई, ये देखो ये मैंने कर्व ले लिया, ये मैंने यहाँ से ये कर्व ले लिया। इस पॉइंट से मुझे देखो, ये जैसे मैंने ऑटो वेल डाउन कर रखा है ना, तो मैं इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक ऐड कर दूंगा। देखो ऐड हो गया। अब मैं इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट से इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो देखो मेरा ऊपर ऑटो फिल भी ऑन है, ऑटो स्ट्रोक भी ऑन है। तो यानी वो ये कह रहा है कि आप इसके अंदर कलर भी फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक और स्ट्रोक भी डल जाएगा। देखो क्योंकि मैंने क्या किया, ऑटो वेल्ड कर दिया, इसको इन पॉइंट्स को इस पॉइंट से जोड़ दिया। तो ये तो था मेरा पहला बेसिक कि चलो मैं एक बना रहा हूँ, एक ऐड पॉइंट कर रहा हूँ, टूल चला रहा हूँ, जिसे हम लाइन टूल भी कह सकते हैं। नीचे भी आएंगे फ्री हैंड टूल, सब हैं इसमें ऑप्शन, मैं बताऊँगा आगे कैसे कैसे करना है। तो अब ये मैंने जैसे ही चलाया तो देखो यहाँ पे मेरा स्ट्रोक भी अंदर आ गया, ऑटो फिल भी अंदर आ गया, ऑटो वेल्ड भी मैंने कर दिया, ठीक है। ये तो था मेरा पहला टूल। अब इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, देखो शो बीजर हैंडल, ये थोड़ा डिटेलिंग का काम है। डिटेलिंग यानी जो एनिमेशन होते हैं ना हमारे 12 तरह के होते हैं, तो इसके अंदर ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं इस पर वापस चलता हूँ जो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट था, देखो ये जितना भी एनिमेशन चल रहा है यहाँ पे, ये 12 तरह के एनिमेशन होते हैं और इसको हमें समझना ज़रूरी है। जैसे इसको यहाँ पे और मोशन ग्राफिक में चलते हैं, देखो मोशन ग्राफ, ये कोई कर्व का एनिमेशन होता है, कोई लीनियर का होता है, कोई देखो स्मूथ, ये देखो ये सारे एनिमेशन अलग अलग हैं। स्मूथ जो हम करते हैं, जो हमारा एनिमेशन स्मूथ होना चाहिए। कभी भी हम कोई एक एडवांस मूवी बनाते हैं 2D या 3D, तो एनिमेशन स्मूथ यानी कर्व होने चाहिए। लीनियर मतलब लाइंस, और ये भी बताऊंगा लीनियर, इजी इन आउट, इजी इन इजी, ये हर तरह के एनिमेशन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो बस इसमें भी कुछ ऑप्शन होते हैं, चैनल हैं, सीक्वेंसर है, मोशन ग्राफ है, स्मूथ है। ये आगे हम स्मूथ एनिमेशन तो हमें स्मूथ ही करना है ज़्यादातर, 90% काम हमारा स्मूथ का। बाकी जो थोड़ा बहुत एनिमेशन ऐसा होता है कि बाउंस हो गया, लीनियर हो गया, तो हम कर सकते हैं। देखो अब इसके अंदर भी मैं वही टूल चलाता हूँ, मैंने बताया था ऑर्बिट टूल। जैसे ही मैंने ऑर्बिट टूल किया, देखो ये मेरा, मैं हर तरह से व्यू देख सकता हूँ ऑर्बिट। जिसने भी ये काम किया है ऑलरेडी, देखो तो इसने इमेजेस पे कितना बढ़िया काम किया है। तो इसने पहले इसको कैमरे को सेट किया और उसके कैमरे को एंगल दिया, फिर एनिमेशन किया, इमेजेस निकाली, डिज़ाइन किया, उसने इलिस्ट्रेटर पे किया। तो इलिस्ट्रेटर पे भी हम काम डिज़ाइन अच्छा करके एनिमेट कर सकते हैं। ऑर्बिट टूल मतलब हम हर तरफ से इसको देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ऑर्बिट टूल क्या है। रोटेट मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब देखो इसको अगर मैं ऑर्बिट को रीसेट करना है तो रीसेट व्यू, तो ये क्या होगा, मेरा सारा रीसेट हो गया। देखो तो अब समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखो कुछ व्यू आ जाते हैं, जैसे ही मैंने ये वीडियो साइज़ भी आपको बता रखा है, इसके अंदर 4 व्यू आ जाते हैं। देखो पहला सिंगल व्यू, इसको मैं 2 व्यू में भी देख सकता हूँ, और इसको मैं वर्टिकल में भी 2 व्यू में देख सकता हूँ, इसको मैं 4 व्यू में भी देख सकता हूँ। तो मतलब मैं किसी भी एरिया में जाके ऑर्बिट करके चेक कर सकता हूँ, इसका ये ऑर्बिट, इसका ये, मतलब एंगल चारों अलग अलग देख सकता हूँ, टॉप बॉटम हर तरफ से मैं इसको चेक कर सकता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे जूम इन जूम आउट करके। तो चारों व्यू, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा रीसेट, इसको पकड़ के रीसेट, इसको भी सिलेक्ट करके देखो ये बॉर्डर लाइन देख रहे हो मेरी ग्रे कलर की, इसका मतलब ये सिलेक्ट है एरिया, ये व्यू सेलेक्ट किया हुआ है। इसको भी रीसेट, तो ये बॉर्डर लाइन आ गई, तो इसको भी सिलेक्ट कर दिया। तो नीचे के कुछ ऑप्शन आते हैं, 4 व्यू, इसमें भी सिंगल व्यू कर देते हैं। तो मतलब बहुत इजी। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कैसे हमें ऑर्बिट टूल को चलाना है, व्यू देखने हैं यहाँ पे। और डिस्प्ले क्वालिटी मीडियम होनी चाहिए, मतलब जब भी हम कोई रेंडर कोई मूवी बनाते हैं कैरेक्टर एनिमेशन की, हाई होनी चाहिए, हमेशा हाई रखना, इससे क्या होता है क्वालिटी अच्छी आती है। तो समझ गए होंगे आप। अब इसमें वापस चलते हैं अपने न्यू में। इसमें भी देखो 2 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 4 व्यू, और डिस्प्ले क्वालिटी हमेशा हाई रहनी चाहिए। वो मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे क्या होता है। और इसमें भी देखो नीचे स्मूथ, एनिमेशन, मोशन ग्राफ, चैनल। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके 1 पे क्लिक करते हैं तो पहले टूल पे वापस आते हैं। देखो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इस टूल का कितना बढ़िया यूज़ है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, देखो सबसे पहला बेसिक मैंने आपको बता दिया, इसका शेप का सर्कल बना सकते हैं, शिफ्ट दबाएंगे तो परफेक्ट सर्कल बनता है, ठीक है। और ट्रायंगल बना सकते हैं, शिफ्ट दबाएंगे तो परफेक्ट बन जाएगा। और स्टार भी बना सकते हैं छोटा सा। लेकिन एरिया देखो अभी ये बाहर जा रहा है वीडियो से, तो यानी ये मेरा गलत है। जो भी काम करूँगा वीडियो के अंदर करूँगा, इस यानी बॉर्डर लाइन के अंदर। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जो भी हम काम करते हैं इस लाइन के अंदर। बाकी मैं बताऊँगा कैमरा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे एनिमेट करना है। और ये स्ट्रोक है, ये हमारा वो वाला स्पाइरल टूल है, जो भी मतलब बनते हैं चीज़ें, ये सॉरी स्टार, ये देखो जो भी हम स्पाइरल बना सकते हैं।
तो ये से स्ट्रोक इसमें ऐड होगा। अगर स्ट्रोक बढ़ाना चाहूँ स्पाइरल का तो पहले टूल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है, 15 की जगह मैं 30 कर देता हूँ, देखो ये एंटर। तो ये देखो स्ट्रोक बढ़ गया। स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, स्पाइरल का ब्लैक कर सकता हूँ। तो मतलब सारे टूल हम बारी बारी जानेंगे, इसको डिटेलिंग में करेंगे इन टूल्स को, और सारा एक साथ सेलेक्ट करके देखो पहले टूल पे वापस आए, ड्रा में सारा सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। और व्यू को कर दिया मैंने रीसेट। तो समझ गए होंगे आप कैसे काम करना है इसमें। फ्रेम आपको समझ में आ गया, 240 तक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और इसको अभी मैं काम करता हूँ, इसको इतना ही रहने देते हैं, रीसेट कर देते हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले काम करते हैं, ऐड पॉइंट करते हैं, यानी अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ ले रहा हूँ, देखो ये पॉइंट मेरे ऑटो वेल्ड ऑन है, तो इससे अटैच, इससे भी अटैच, इससे भी अटैच, और ये इससे भी अटैच। देखो ये मेरा अटैच हो गया। और देखो अब मैंने ये जैसे सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, देखो यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये भी आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अप एंड डाउन हो जाएगा ये वर्टिकल, ये लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाएगी पोजीशन। इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। लेकिन जो पहला टूल है मेरा, देखो अभी ये क्या कर रहा है, सिर्फ ये एक ट्रायंगल में सेलेक्ट कर रहा है सारे। जैसे मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं तो मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दिए, मैंने 3 पॉइंट करने हैं तो 3 पॉइंट कर दिए। पहला टूल है मेरा फर्स्ट, जिसका नेम है सेलेक्ट पॉइंट, ठीक है। हम इसके पॉइंट सेलेक्ट करते हैं शेप के। अब क्या करना है, मुझे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे लैसो मोड। लैसो मतलब फ्री टूल, ये फोटोशॉप के अंदर भी है लैसो। अब मैं ऐसे भी मतलब फ्री में भी फ्री टूल करके इन तीनों पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, लैसो टूल से सेलेक्ट कर, ये मतलब ये भी अच्छा ऑप्शन है कि हम जितने पॉइंट चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट कहाँ होता है, देखो मैं बताऊँगा इसका भी, मतलब लैसो टूल का कहाँ बेनिफिट। सिलेक्शन टूल है, लैसो मोड ऑफ हो जाएगा तो आपका वही ट्रायंगल सेलेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये सिलेक्शन जो ट्रायंगल में ये स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे चलाना है इसको। पहला तो ये था। अब इसको मैं काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। एक शेप बनाते हैं, यहाँ पे सारी शेप लेते हैं, सर्कल बनाते हैं शिफ्ट दबा के। जैसे मैंने सर्कल बनाया, अब देखो ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब मुझे सिंगल पॉइंट को मतलब आगे पीछे करना है, यानी एक सिंगल पॉइंट पे वर्क करना है। तो देखो पहले टूल पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा टूल आता है ट्रांसफॉर्म पॉइंट टूल। ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म पॉइंट को देखो सिंगल पॉइंट को ऊपर नीचे कर रहा है, कहीं और ले जा रहा है, यहाँ से ये ले जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे इसकी शेप को चेंज कैसे कर सकते हैं। ये पहली शेप मैंने चेंज कर दी। देखो अब लैसो टूल का कहाँ काम आएगा, देखो लैसो टूल अगर मुझे 2 पॉइंट पे काम करना हो तो 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, सेकंड टूल पे आए, इन दोनों पॉइंट्स को करके देखो मैंने 2 पॉइंट एक साथ भी स्टार्ट कर दिए मूव करना। तो समझ गए होंगे कि मैं ये क्यों कर रहा था कि लैसो, जहाँ पे लैसो यूज़ होता है वहाँ लैसो यूज़ करो, जहाँ पे ये वाला मोड यूज़ होता है ट्रायंगल का वहाँ वो सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड है आपकी कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको पकड़ के मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर आते हैं नेक्स्ट टूल पे, सिंगल एक बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स बनाया, स्ट्रोक आपको पता ही है स्ट्रोक कैसे चेंज करना है यहाँ पे। और जैसे ही आपको चेंज करना है तो पहले टूल पे वापस आ जाओ, इसको सेलेक्ट कर लो। लेकिन इसके नीचे कुछ ऑप्शन आते हैं, यानी देखो पहला ऑप्शन है चेक सिलेक्शन। चेक सिलेक्शन मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ये चेकर बॉक्स बने हुए आ जाएंगे। सिलेक्शन भी 2 तरह की है इसमें। चेकर सिलेक्शन अगर ऑफ कर दोगे तो ऐसे वायर की तरह, पाथ की तरह सिलेक्ट होगा, और ठीक है। और अगर चेकर की तरह सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ये चेकर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ एक और ऑप्शन और भी आता है एडवांस। एडवांस ऑफ कर देंगे तो इसके कुछ ऑप्शन हाइड हो जाएंगे, तो एडवांस ऑन करेंगे तो सारे मतलब इसके ऑप्शन शो करेंगे। तो मतलब ये ऑन रखें तो ज़्यादा अच्छा है, चेकर सिलेक्शन एडवांस। अभी हम चेकर ऑफ कर देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे आप समझते जाएंगे काम कैसे करना है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। पहला टूल हो गया, देखो शेप बनाई मैंने। सेकंड टूल पे आए, सेकंड टूल में देखो एक पॉइंट मेरे चारों इकट्ठे सेलेक्ट हैं, एक पॉइंट मैंने ये देखो यहाँ से चेंज कर दिया। एक पॉइंट, 2 भी पॉइंट एक साथ कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ। शेप अपनी मर्जी से कैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसके साथ में 2 ऑप्शन आते हैं। देखो जैसे ही मैंने सेकंड टूल ऑप्शन किया, आपको तो ये पता ही है। फिर ऑटो वेल्ट, अगर पॉइंट से पॉइंट जोड़ना हो तो यहाँ से पॉइंट जोड़ सकते हैं। ऑटो फिल, अंदर का कलर, ऑटो स्ट्रोक, इसकी बॉर्डर लाइन। लेकिन साथ में 2 ऑप्शन भी दे रखे हैं, शो बीजियर और ये शो बीजियर हैंडल। इसको हम बाद में जानेंगे। तीसरे टूल पे आता है, चौथे टूल पे आते हैं फोर्थ में देखो सबसे बड़ी ऑप्शन है फोर्थ टूल। इसका नेम पढ़ लेते हैं, कर्वेचर टूल। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास लाइन है तो आप उसको कर्व बना सकते हो,
अगर आपके पास कर्व है तो उसको लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ऑलरेडी लीनियर है ये मेरा, देखो ये देखो ये मैंने किया, कर्व ले लिया, इसके पॉइंट को उठा के सेकंड टूल से ऊपर कर दिया। देखो कर्वेचर की आप सेटिंग यहाँ से बढ़ा सकते हो, 1 है तो 2 3 जितने मर्जी रख सकते हो, ठीक है। ये कर्व ले लिया, अब मेरे को इसी को लीनियर करना है तो लीनियर कर दिया। देखो क्योंकि ये लीनियर है इसलिए कर्व ले लिया मैंने। देखो सेकंड को सिलेक्ट किया, इसका भी कर्व ले लिया मैंने, और इसको लीनियर करना है तो जो पॉइंट सेलेक्ट होगा वो लीनियर हो जाएगा। देखो यहाँ से लाइन बन सकती है और यहाँ से कर्वेचर। यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर इसको यहाँ पे कर। अब आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है। तो चारों टूल मेन है। देखो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इसमें देखो ये टूल्स आ गए। अब आते हैं इसमें, देखो ऑलरेडी जिसने भी एनिमेशन कर रखा है ये देखो, अगर मैं इसमें भी चाहूँ एनिमेशन कर सकता हूँ। अगर एक्सपोज करो, छोटी सी शेप ले लेते हैं तो अब आपको समझ में आ गई होंगी शेप्स कैसे करनी है। छोटा सा मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है। अभी ऐसे ही ले लेते हैं नॉर्मल। तो देखो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बताऊँगा आगे कैसे करना है। पहले टूल को यहाँ से सिलेक्ट करना है और सेकंड टूल पे आना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले एरो, देखो इसका, देखो यहाँ पे स्केल का एरो आएगा, यानी वो ये कह रहा है कि आप इसको सर्कल को स्केल कर सकते हो बड़ा छोटा। जैसे इसके सेकंड टूल पे आइए, यहाँ नेम पढ़ते रहना, ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स, थोड़ा सा पीछे करेंगे तो इसका रोटेट आ जाएगा। देखो ये सर्कल रोटेट भी हो सकता है, एनिमेशन में रोटेशन में भी दे सकता हूँ। और स्केल, रोटेट, इसमें और भी इसको मूव करना हो तो इसको पहले व्यू को मैं काम को तो रीसेट करता हूँ, तो इसको मैं उस बीच में से उठा के कहीं भी मूव कर सकता हूँ। सेकंड टूल मेरा बहुत मेन है, तो ध्यान रखना। इसमें कई टूल ऐसे हैं, जैसे फिल टूल, ये वाला टूल है, पर्सपेक्टिव पॉइंट, ये देखो ये सेकंड टूल है, ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स, तो ये दोनों मेन है टूल। इसमें सेकंड वाला मूव, स्केल, रोटेट करने के काम आता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन। ऊपर उसकी प्रॉपर्टी या पोजीशन कहाँ ले जानी है, स्केल कितना बड़ा करना है, तो ऊपर यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। स्केल वाई में करना है, एक्स एक्सिस में करना है, 5 और 1 का भी कर सकते हैं सर्कल। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 कर दिया और एंटर कर दिया, तो देखो ये 3 के हिसाब से स्केल कर दिया। कंट्रोल Z से बैक चला गया। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रखा और देखो यहाँ पे रखा और यहाँ पे इसको देखो, इंडिकेटर मेरा भी 240 पे, और इसको थोड़ा यहाँ से इसका मोड चेंज कर देते हैं। इसका यहाँ से मोड चेंज। अब देखो यहाँ पे पहले इस पे आते हैं, सीक्वेंसर पे नहीं, हम चैनल पे चलते हैं, मोशन ग्राफ चैनल पे, हाँ ये आ गए। सेकंड टूल पे गए, ये किया मैंने। देखो जैसे ही मैंने इसको मूव किया, देखो नीचे यहाँ ऑटोमेटिक की लग गई। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, बस अभी आप समझ लो कि एनिमेशन भी इजी है। देखो इंडिकेटर आगे किया, इसकी मूवमेंट मैं नीचे ले आया, ऑटोमेटिक देखो नीचे की लग गई। फिर मैं इंडिकेटर आगे किया थोड़ा, इसको मैं यहाँ पे ले गया। देखो अब मैं, देखो ये मेरा एनिमेशन भी स्टार्ट हो गया। कि ये मैं आपको नीचे सिखाऊंगा पूरा टाइमलाइन कैसे डिटेलिंग में काम करना है, और इसके मतलब कैसे काम, और इसमें देखो नीचे ये रेड वायर क्यों है, ये कलर कैसे चेंज करना है, ये सारी नॉलेज मैं आपको दूंगा टाइमलाइन की, और इसको स्मूथ कैसे करना है। और साथ में इसके एडिट प्रेफरेंसेस में भी चलते हैं। एडिट प्रेफरेंस में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। जनरल, यानी हम देखो स्टार्टअप फाइल डिफ़ॉल्ट, हमेशा डिफ़ॉल्ट ही रहता है हमारा स्टार्ट, जो भी हम फाइल ओपन करते हैं स्टार्ट डिफ़ॉल्ट। मैक्सिमम रेंडर का साइज़ 100, ये डिफ़ॉल्ट अच्छा है, मतलब इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सी यूज़र एम के जो मैंने मोहो इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर एनआईएम स्टूडियो, इसका देखो पाथ फोल्डर, मतलब इसका पाथ चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश है नीचे, तो समझ गए होंगे कि मतलब ये ऑप्शन है ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट है, तो इन्हें हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। स्टार्टर फाइल में और भी ऑप्शन है, एम्प्टी डॉक्यूमेंट, हमें एम्प्टी नहीं रखना, डिफ़ॉल्ट मतलब हमें ईजी हो जाता है जब भी हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपीयरेंस है, इसके साथ देखो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ मैं, इसका मैं कलर बढ़ा सकता हूँ लेआउट का। ओके कर दिया तो देखो कलर बढ़ गया। एडिट प्रेफरेंसेस, अपीयरेंस और डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो इसको थोड़ा कम अपने हिसाब से रख लो, ब्राइटनेस कितनी रखनी है इसकी। एडिटिंग कलर्स हैं, ये बताऊंगा कलर्स कैसे कैसे। टूल लेआउट है, टूल्स, टाइमलाइन हाईलाइट कर दो, फ्रेम 0 को हाईलाइट कर दो, तो इसको ओके कर दो तो देखो हाईलाइट, देखो अब ये मेरा कलर भी चेंज हो गया और टाइमलाइन को हाईलाइट भी हो गया मेरा 0 से। अब क्या करना है, एनिमेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से एनिमेशन भी कर सकते हैं, साथ में टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी बाकी टूल हम धीरे धीरे करेंगे। और राइट साइड में देखो कलर भी फिल कर सकते हैं। फर्स्ट टूल पे आते हैं, यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं, और आपको पता चल ही गया सारा बेसिक कैसे करना है। और यहाँ से जूम इन जूम आउट, नीचे लेयर पैनल है, अलग से न्यू लेयर भी लगा सकते हैं।
और मतलब बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, लेकिन अभी ये है कि आपको सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस करना है। आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प लीजिए, और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। पहले वीडियो में हमने देखा था कि इसका लेआउट को समझे थे, इसके पैनल को समझे थे, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग, हमने कुछ बेसिक देखे थे। आज हम थोड़ी टूल्स की डिटेलिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, वही हम एक शेप लेयर लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। देखो सबसे पहले इन चीज़ों को समझना है। यहाँ पे स्ट्रोक ऑलरेडी मेरी विड्थ 20 है और अभी दोनों हाइड हैं, क्योंकि ये जो इसका थोड़ा अलग ही हिसाब होता है। अगर मुझे इसको शो करना है तो पहले टूल पे वापस आना पड़ेगा, फिर मैं इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा राइट साइड पे फिल और स्ट्रोक ऑन होगा। ठीक है, अब क्या करना है, पहले टूल पे वापस आता हूँ। ये वापस आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्प्लिट का। जैसे ही मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद, तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ा देता है। देखो जैसे जैसे मैं बार बार स्प्लिट करता जाऊँगा इसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। ये मेरे हाथ में है कि इसको पॉइंट्स को बढ़ाना है, कम करना है। ठीक है, और सर्कल भी ले लेते हैं ऐसे एक। तो सबसे पहले चलते हैं सर्कल पे। ये मैंने एक सर्कल बना लिया शिफ्ट प्रेस करके। देखो इसके भी 4 पॉइंट है। तो पहले टूल पे वापस आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी स्प्लिट करके देखते हैं। देखो 4 और ऐड हो गए। अब फिर देखो यहाँ पे स्प्लिट पे दोबारा क्लिक करता हूँ। वो बाग मतलब पॉइंट्स जितने चाहो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये आपके हाथ में है कि कितने पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। इसका भी बताऊंगा कि ये पे ऐड पॉइंट और रिमूव पॉइंट में क्या डिफरेंस है। अभी आपको सिर्फ यहाँ से बस बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, 2 शेप मैंने ले ली। अब मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं फिर वापस शेप लेयर पे। पहले बनाते हैं बॉक्स। जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया। ये मेरी देखो लेयर नीचे 1 है, यानी एक लेयर पे मेरा एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि देखो अब हम सारी लेयर जो ब्लैंक लेयर लेंगे वो वेक्टर लेंगे। वेक्टर पे क्लिक करता हूँ, दूसरी लेयर पे ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सर्कल लिया। देखो यहाँ पे अब मैं सर्कल बना रहा हूँ। तो अब मैं आई चेक कर लूँगा पहले। देखो ये दोनों की आई मैंने चेक कर ली। ठीक है, और इसको उठा के देखो जैसे मूव करना हो तो इसके ऊपर रख दो, कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर दो, लेकिन पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी है। कलर इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि पहले टूल पे वापस नहीं, पहले टूल पे आके क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। देखो तो ध्यान रखना पहला टूल ज़रूरी है ये वाला। और अब देखो ये मैं ऊपर ले आया सबसे पहले, फिर वापस चलते हैं। देखो अब क्या करना है, मुझे इस शेप को इसके पीछे ले जाना है। तो हम लेयर ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी देखो यहाँ पे आपको इसको उठा के सीधा नीचे कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो रीनेम भी कर सकते हो लेयर का, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं लेयर में, हम देखेंगे आगे क्या है ये सारे। ठीक है, अभी आप सिर्फ रीनेम करो लेयर का और ऊपर नीचे करके देखो ये लेयर मेरी नीचे चली गई। इसको मैंने फिर किया, ये ऊपर आ गई। तो ठीक है, एक तो ये ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम एक अलग अलग लेयर पे काम करें। ठीक है, ये जैसे 2 लेयर है, मैं और भी 2-4 लेयर बना सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये भी नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो लेकिन गलती मैंने क्या की, लेयर नहीं ली। सबसे पहले लेयर ले लेते हैं और लेयर 3, और सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इसमें कुछ है तो नहीं। पता चले किसी और शेप है तो दिक्कत हो। हमेशा जब भी आप लेयर लो तो यहाँ पे आई ज़रूर चेक कर लो। फिर आप एक और लेते हैं शेप लेने के बाद एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखो ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है। और फर्स्ट टूल पे आके सेकंड टूल पे आके इसको सेलेक्ट करके देखो अब मेरे को इसको सबसे ऊपर रखना है, तो लेयर 3 को मैं देखो यहाँ लेयर पे पहले मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, हम जितनी मर्जी शेप बनाते जाओ, जिसकी लेयर अलग अलग होगी बेनिफिट भी आप ही को होगा। तो ध्यान रखना, ये लेयर ऊपर नीचे करके आप ऊपर नीचे शेप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था पहला तरीका कि हमने अलग अलग लेयर पे ऊपर नीचे कर दिया इसको शेप को। अब आते हैं सेकंड में, और देखो अब ये लेयर का भी चक्कर पड़ेगा। राइट क्लिक करके डिलीट करना ज़रूरी है, फिर राइट क्लिक करके डिलीट, और ये एक ही लेयर सेलेक्ट है तो इसके ऊपर डिलीट। देखो अब आते हैं दोबारा सर्कल। देखो ये मैंने शेप बना दी। पहले मैं क्या कर रहा था, एक एक लेयर को अलग अलग लेके कलर चेंज कर रहा था। अब मैं एक ही लेयर पे काम करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। देखो यहाँ पे सेकंड शेप बनाता हूँ तो देखो सेकंड शेप मेरी बन गई। इसका कलर अभी नहीं होगा क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं कर रखा। फिर इसको सेलेक्ट किया, बस यही है कि सिलेक्शन देख लेना। देखो येलो कलर हो गया।
फिर मैं चलता हूँ शेप लेयर पे, क्योंकि अब देखो, अब ध्यान दो, लेयर मेरी एक ही है, बस यही आपको ध्यान रखना है लेयर का। अगर एक ही लेयर पे काम करना है तो वो भी हो जाएगा, अलग अलग लेयर पे काम करना है तो वो भी हो जाएगा। अब फिर वह पैलेट टूल पे वापस आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ कलर चेंज ब्लू। अब देखो करना क्या है, इसको ऊपर नीचे देखो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसको और सेकंड टूल लिया, ये एक्चुअली इसके देखो अभी ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें भी कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट अप एंड डाउन एरो, लेकिन मेरे को लग रहा है सिलेक्शन टूल गलत ले रखा है मैंने। सेलेक्ट इसको करूँगा, शिफ्ट अप एंड डाउन एरो, देखो ये इसके पीछे चला गया, देखो ये इसके ऊपर आ गया, शिफ्ट अप डाउन एरो नीचे, अप एरो ऊपर। तो समझ गए होंगे, जैसे ही एरो आप यूज़ करेंगे शिफ्ट के साथ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कंट्रोल से भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब जैसे ही आप 4-5 शेप लेयर ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कंट्रोल और शिफ्ट का क्या अंतर है। वो एक एक करके पीछे जाता है, वो डायरेक्ट शिफ्ट से डायरेक्ट पीछे चला जाता है। तो समझ गए होंगे। देखो अब ये सेलेक्ट है तो ये सबसे ऊपर आ गया, ये सबसे पीछे चला गया शिफ्ट दबा के, और ये कंट्रोल से एक एक करके पीछे जाएगा और एक एक करके ऊपर आएगा। तो 1 बाय 1 आपको आगे पीछे इसमें भी कर सकते हैं लेयर को, तो ध्यान रखना। तो एक ही लेयर पे भी हमारा काम हो सकता है। अब देखो मैं दोबारा मूव करना है तो इसको फिर उठा के यहाँ से मूव कर दो, यहाँ से, और इसको भी डबल क्लिक करके सेलेक्ट जरूर कर लेना। देखो तो अब आप समझ गए होंगे कि शेप का काम कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोबारा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको तीनों को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक सिंपल सा सर्कल बनाता हूँ। देखो मेरे पास हर तरीके काम करने के, अब मेरे को सेंटर में लाना है। देखो जैसे मैं अल्ट और शिफ्ट दबाऊँगा, यहाँ पे क्लोज, यहाँ से जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ अल्ट और शिफ्ट, देखो ये मेरा सेंटर से सर्कल आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास 2 तरीके हैं, यानी अगर मैं इसका चाहूँ तो डुप्लीकेट ले सकता हूँ या कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये तो सिंपल है, ये तो हर कोई जानता है, हर सॉफ्टवेयर में होता है कॉपी पेस्ट। लेयर ऑलरेडी वही है, इसको कॉपी किया, एडिट में ही इसको पेस्ट कर दिया और इसको स्केल करके, सॉरी इसको यहाँ से आइकन स्केल का दबा के अल्ट और शिफ्ट प्रेस कर दिया, तो देखो यहाँ पे ये आ गया। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे 2 लेयर हैं, ठीक है। देखो 2 तरीके काम करने का, अगर मैं चाहूँ तो इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकता हूँ। देखो मेरे को चेंज करना है तो पहले टूल पे वापस आ गया, इस लेयर को सिलेक्ट किया, इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। देखो एक तो था कि मैंने डिज़ाइन, मतलब कैसा भी डिज़ाइन रख सकते हैं सर्कल का, ऊपर मैं चाहूँ तो और भी मतलब बहुत कुछ कर सकता हूँ कि इसमें बहुत कुछ है, इक्वल डुप्लीकेट्स हैं, हम सारे धीरे धीरे बेसिक सीखेंगे, ठीक है। ये वाइट कर दिया तो अब देखो यहाँ पे मेरा हो गया, देखो सिंपल, ये एक तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। अब मैं काम करता हूँ, कंट्रोल Z करके बैक चलता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको फिर मैं कंट्रोल Z, एक काम डिलीट ही कर देता हूँ, दोबारा से 2 अलग अलग बनाते हैं, इस पर फिर काम करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसी के बीच में एक सर्कल बना लिया। देखो जैसे ही मैंने क्या किया, बॉक्स और सर्कल बनाया, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया तो इससे होगा नहीं, वापस इस पे जाना पड़ेगा। सिलेक्ट करो, इसका फिल ऑफ कर दो, नीचे वाला सिलेक्ट करो, इसका भी फिल ऑफ कर दो। देखो अभी ये दोनों मतलब मेरे स्ट्रोक हैं, यानी दोनों ब्लैक कलर के स्ट्रोक हैं। स्ट्रोक की विड्थ भी आपको पता है कैसे बढ़ानी है, कम करनी है, ठीक है। एक तरीका मेरा वो था कि जो मैंने डुप्लीकेट लेके कलर चेंज किया था, दूसरा तरीका ये। अब देखो अब हम आते हैं इस टूल पे, पेंट बकेट टूल सबसे अच्छा टूल है, इसमें भी पेंट बकेट टूल। क्या करना है, अगर पीछे वाले पे क्लिक करना है तो देखो ये पीछे वाले पे क्लिक कर दिया मैंने, तो देखो अब क्या होगा, ऑलरेडी मैंने एक पे फिल कर दिया, एक पे नहीं किया। तो आप समझ गए होंगे कि काम ऐसे भी कर सकते हैं पेंट बकेट टूल से, लेकिन पेंट बकेट टूल का यूज़ बहुत है। अगर हम जैसे अंदर के जैसे कोई डिज़ाइन पे काम करना चाहें, सपोज़ करो मैं इस वापस टूल पे आता हूँ, पहले वाले पे फ्री हैंड टूल, अभी मैं बताता हूँ ये होता क्या है। देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ये कर देता हूँ, तो देखो, और इसका कलर मैं कर देता हूँ ये येलो, लेकिन होगा नहीं। देखो पहले मेरे को उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी पेंट बकेट टूल पे आओ, यहाँ पे येलो, देखो येलो कर दिया। तो मतलब जैसा भी अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो, आपको कहीं भी लगता है कि आप कलर फिल नहीं कर पा रहे हो, तो पेंट बकेट टूल बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो कलर फिल आपको पता ही है कैसे 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है, लेकिन चेकर ऑप्शन रखना है तो चेकर ऑप्शन एडवांस भी ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब छोटा रख लो। हमें क्या करना है, सारे ऑप्शन एडवांस भी हटा दो, सिर्फ हमें कलर सामने होने चाहिए। देखो ये मैंने क्या किया, अब पेंट बकेट से मैं सारे पे कलर कर सकता हूँ, जैसे जैसे अब मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा पेंट बकेट होता जाएगा। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे कलर चेंज करना है तो ग्रीन है, देखो ग्रीन। तो समझ गए होंगे पेंट बकेट का काम कहाँ पे, ठीक है। अलग से हम अब मैं इन टूल्स पे आता हूँ, बाकी टूल्स पे कि काम कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको डिलीट, पेंट बकेट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर व्यू में चलते हैं और रीसेट,
अब क्या करना है मुझे, इस टूल पे आते हैं, इसका नेम है फ्री हैंड टूल। देखो ये भी फ्री हैंड टूल है, देखो आराम से ये जैसे ब्रश टाइप बनाते हैं हम। अब इस टूल में कुछ ऑप्शन आते हैं, देखो सबसे पहले बड़ा छोटा करना है, देखो बड़ा छोटा कर सकते हो, कंट्रोल Z, अल्ट प्रेस करके लेफ्ट माउस से आगे पीछे बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो यहाँ से ये देखो ये मैंने चला दिया, फिर मैंने स्पेस बार से हैंड टूल से नीचे ले आया। तो ये भी अच्छा टूल है, मतलब इसका भी यूज़ कई बार होता है कि हम जैसे कोई स्केच बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो फ्री हैंड टूल सबसे बेस्ट होता है हमारे में, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ बनानी हो, जैसे बाल बनाने हो या फिर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो जहाँ पे यूज़ होगा लाइंस का, तो वहाँ हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। फ्री हैंड टूल में कुछ ऑप्शन आते हैं, देखो वो ये कह रहा है कि यूज़ पेन प्रेशर, यानी अगर आप पेन टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेन टैबलेट, क्योंकि आजकल क्या करते हैं कई लोग माउस यूज़ नहीं करते, जो एक अच्छा आर्टिस्ट होगा वो पेन टैबलेट ज़्यादा यूज़ करेगा, उसको माउस की आदत नहीं होगी। तो मतलब दोनों तरफ से काम होता है इसमें, लेकिन कई लोग पेन टैबलेट से ज़्यादा स्केचिंग पे ध्यान देते हैं, तो उनके लिए पेन प्रेशर वाला ये है, ठीक है। विड्थ वेरिएशन, जैसे वेरिएशन मतलब देखो टैपर स्टार्ट टैपर एंड 20%, जो इसका कॉर्नर स्टार्ट है देखो तो 20% से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म भी 20% पे हो रहा है, और ये जो 75% है ये धीरे धीरे इस देखो इस एरिया में धीरे धीरे 75% बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। जो 20 से लेके ये दूसरे पॉइंट तक जितना भी वेरिएशन तीसरे पॉइंट तक बढ़ रहा है, ये सारा 75% का एरिया विड्थ वेरिएशन। जैसे 20 से स्टार्ट हुआ और ये धीरे धीरे 75% होता हुआ आगे बढ़ा, फिर आगे जाके 20 पे ख़त्म हो गया। तो ये वो चीज़ है विड्थ वेरिएशन। अब स्मूथिंग है, अब इसकी स्मूथिंग 0 कर दो, तो देखो ये देखो कितना, अभी ये काम करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये सॉरी अल्ट दबा के इसको माउस को छोटा करते हैं। पहले इन तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, चलो रहने देते हैं डिलीट, ये भी अभी ऑप्शन आएंगे बहुत सारे। देखो अब मैं क्या करता हूँ, वापस चलता हूँ अपने टूल पे, फ्री हैंड टूल पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ये देखो ये मैंने क्या किया था, अभी इसकी स्मूथिंग बिल्कुल कम कर दी थी, बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे, मतलब है ही नहीं इसमें स्मूथनेस, तो ठीक है। अब मैं काम करता हूँ इसकी स्मूथनेस को बढ़ा देता हूँ, और स्मूथनेस बढ़ाने के लिए मैं काम करता हूँ हैंड टूल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं नीचे बना रहा हूँ, देखो अब मेरा जो माउस चलाऊंगा देखो ये एकदम स्मूथनेस, देखो कितने प्यार से स्मूथनेस बढ़ाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि स्मूथनेस बढ़ाने के लिए कितना बढ़िया ऑप्शन है। और इसमें अगर करना चाहूँ तो एक काम करता हूँ, पहले इसके थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा देते हैं। देखो अब स्मूथनेस देखना, देखो ये एकदम स्मूथ होता हुआ मेरा ये माउस चलेगा, तो इसमें यही है स्मूथनेस। तो ध्यान रखना, अगर आप स्मूथिंग करना चाहो तो स्मूथिंग में भी कर सकते हो, और स्मूथनेस ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो। यहाँ भी आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब एक काम करते हैं, इसमें देखो अब एक और टूल आता है फ्री हैंड टूल में, बाकी ये बताने की जरूरत नहीं। ऑटो वेल्ड, ऑटो वेल्ड मतलब ट्रिम स्टार्टर एंड, तो आपको पता ही है। ऑटो वेल्ड ये होता है जहाँ से स्टार्ट करोगे देखो यहाँ से, और यहीं पे ही खत्म हो जाएगा ऑटो वेल्ड। देखो अंदर कलर भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जब ये पॉइंट सारे जुड़ जाएंगे। तो ऑटो वेल्ड का ये होता है सीन। तो समझ गए होंगे आपकी क्या है इसमें हिसाब किताब इसमें। और अब क्या करना है मुझे, और इसके टूल पे वापस चलते हैं, ऑटो वेल्ड। बाकी मर्ज स्ट्रोक है, इसका भी बता देता हूँ। मर्ज स्ट्रोक हम दूसरे में करते हैं, यानी नीचे वाले में। पहले ब्लो ब्रश टूल ले लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इस टूल में आते हैं, देखो इसमें भी मर्ज स्ट्रोक है, तो इसमें आपको इजी समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला भी मतलब, लेकिन इसमें इजी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे वही है, ब्रश साइज़ है, अल्ट प्रेस करके ब्रश साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। अब इसको ये देखो यहाँ पे चला दो, ये मैंने चला दिया ब्रश। तो देखो मैं कोई भी मतलब क्लाउड भी बना सकता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे मैं एकदम क्लाउड भी बना सकता हूँ, देखो। और मतलब हर तरह का डिज़ाइन बन सकता है। अब ये मैंने ब्रश चला दिया, ठीक है। अब मैं व्यू में जाता हूँ, रीसेट, तो हैंड्स पे अब समझ गए होंगे कि ये अब इसकी भी ऊपर कुछ ऑप्शन है। जो सबसे पहले ब्रश रेडियस वो मैंने आपको बता दिया, अल्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करके बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है यूज़ पेन प्रेशर, आपको पता ही है। फिर पेन टैबलेट, अगर मैं पेन से बनाना चाहूँ पेन टैबलेट तो यूज़ पेन प्रेशर करो, ठीक है। ऑन रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पेन टैबलेट अटैच करोगे डिवाइस से तो अपने आप ये पेन टैबलेट स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो स्ट्रोक है, ऑटो स्ट्रोक जानते हैं क्या होता है। मर्ज स्ट्रोक है, ये भी जानते हैं इसके बारे में। ऑटो स्ट्रोक मतलब ये होता है कि जैसे मैं कोई भी ये बना रहा हूँ, जैसे मैं कोई भी ब्रश बना रहा हूँ तो ये स्ट्रोक के साथ आ रहा है, देखो ब्लैक लाइन ऊपर ऊपर साथ में आ रही है, ठीक है। ये ऑटो स्ट्रोक होता है, यानी अगर आप कोई भी फिल कर रहे हो, कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिक स्ट्रोक बॉर्डर लाइन भी आ रही है, इसे कहते हैं ऑटो स्ट्रोक। इसे मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो अब देखो, अब मैं कोई भी डिज़ाइन बनाऊंगा ऊपर स्ट्रोक लाइन नहीं आएगी। पहले ये ब्लैक लाइन आ रही थी, तो ऑटो स्ट्रोक जैसे मैंने ऑटो स्ट्रोक ऑन ऑफ किया तो ये बॉर्डर लाइन नहीं आ रही। ये मतलब इतना वो नहीं है कि आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। देखो जैसे अब अगर आपको काम करना हो तो कोई भी चीज़ हो, पहले टूल पे वापस आके आपको पता ही है कैसे उसको ऑफ भी कर सकते हो। तो मतलब इसका भी यूज़ हम ऑन ही रखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमें भी स्ट्रोक चाहिए होता है। तो समझ गए होंगे।
सबसे पहले मर्ज स्ट्रोक पे आ जाते हैं। ठीक है, मर्ज स्ट्रोक क्या होता है, जैसे मैंने ये शेप बनाई थी, ठीक है, अब मर्ज स्ट्रोक क्या करेगा, इसको देखो इसी के साथ मर्ज कर देगा। देखो अभी ये ऑन है तो यानी ये अलग अलग हो रहा है। अब एक काम करते हैं, अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, दोबारा से इसको डिलीट करता हूँ, व्यू में चलता हूँ, रीसेट करता हूँ, दोबारा से इस शेप को बनाते हैं और फिर इसको मर्ज करके देखते हैं, क्योंकि उसमें आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे देखो ये मैंने बनाया, ये मैंने नीचे किया, देखो ये मर्ज हो रहा है इस समय, देखो मर्ज स्ट्रोक। जहाँ से भी मैं शेप निकालूंगा, ये रेड कलर का एरिया बता रहा है कि आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते हो। देखो रेड कलर एरिया बढ़ता जाएगा, यानी मर्ज हो रही है वो स्ट्रोक। देखो यानी अंदर से ही अब मर्ज हो रही है। अगर ये मर्ज स्ट्रोक मैं ऑफ कर दूंगा, फिर बाहर क्लिक कर दूंगा, अब देखो अब कोई मर्ज नहीं हो रही। ये वही चीज़ थी, क्योंकि पहले एक्चुअली बहुत सारी शेप मैं बना चुका था तो शायद आपको ना समझ में आता। अब ये मर्ज नहीं हो रही, यानी ये एक के ऊपर एक बनती जा रही है। अब इसके कलर चेंज करने तो आपको पता ही है, एक एक करके सिलेक्ट, देखो आराम आराम से एक एक एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप काम कैसे करना है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया, तो समझ गए होंगे काम कैसे करना है। तो मर्ज स्ट्रोक का यही वाला ऑप्शन है। आप चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो, मर्ज करोगे तो एक ही शेप पे काम होता रहेगा, डिज़ाइन अच्छा बनता रहेगा। ठीक है, मर्ज स्ट्रोक भी आपको अब क्लियर हो गया इसमें। और अब चलते हैं ड्रा बिहाइंड। तो ड्रा बिहाइंड यही होता है कि इसके पीछे, जैसे वो मैंने बताया था लेयर ऊपर नीचे करके, शेप आगे पीछे करके, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आगे जब हम अच्छे लेवल पे काम करेंगे। अभी इसको ऑन रहने दो। ड्रा बिहाइंड मतलब जो भी मैं शेप इस पर क्रिएट करता जाऊँगा ये इसके नीचे आता जाएगा। ड्रा बिहाइंड इसके पीछे, मतलब कोई भी जैसे इसके ऊपर एक के ऊपर एक कर रहे हैं तो ये इसके पीछे आएगी शेप। देखो ये शेप स्ट्रोक है इसके नीचे इस वाली के, तो ड्रा बिहाइंड स्ट्रोक यही होता है, एक के ऊपर एक, जैसे एक के ऊपर एक के नीचे एक के ऊपर एक, वही चीज़ है। स्मूथिंग इसमें भी है, देखो स्मूथनेस 0 कर दोगे तो ये बिना स्मूथ के चलेगा, और स्मूथिंग करोगे पूरी तो ये देखो अब ये स्मूथ के साथ देखो चल रहा है मेरा ये माउस, बिल्कुल बस माउस स्मूथ के साथ चलता है। देखो ये देखो, ये देखो ये स्मूथ चल रहा है ये, तो समझ गए होंगे स्मूथिंग। तो ये मतलब कुछ ऑप्शन ऐसे हैं, आपको खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखो फिर आगे बढ़ते हैं, मैं विंडो में चलता हूँ, व्यू के अंदर रीसेट। अब चलते हैं इस पे नेक्स्ट टूल पे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे चलता है पॉइंट रिडक्शन टूल। ठीक है, पॉइंट रिडक्शन क्या करता है, सबसे पहले मैं इस पे पेंसिल पे आता हूँ, फ्री हैंड टूल पे। ये मैंने एक पेंसिल क्रिएट की, ठीक है, और इसका मैंने क्या किया, स्मूथिंग 0 कर दी, और हैंड स्पेस बार से मैंने क्या किया नीचे, और कंट्रोल Z से एक पीछे, क्योंकि ये मेरे को सिंगल चाहिए ये। ठीक है, अब इस टूल पे आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा टूल बेस्ट है। मुझे नेम पढ़ना पड़ेगा, लाइन विड्थ टूल है शायद, यही टूल है लाइन विड्थ टूल। ये क्या करता है, जिस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूँगा, देखो ये देखो ये सारे ये लाइन देखो स्ट्रोक बढ़ा देता है। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे, अभी मैं इसको बेसिक को समझाता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यू के अंदर रीसेट, इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर पहले इसको डिलीट कर देते हैं, और मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ हो रही है तो एक काम करते हैं, अभी इसको ऑन ऑफ करके, सॉरी इसको न्यू में खोल लेते हैं एक और। कई बार हिस्ट्री का चक्कर पड़ जाता है तो एक काम, इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ, इस पर करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये शेप ली, सबसे पहले मैंने काम किया एक सर्कल ले लिया। ठीक है, काम ख़त्म होते ही पहले टूल पे वापस आ गए, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखो मैं वापस उस टूल पे आता हूँ, ये मेरा था लाइन विड्थ टूल। लाइन विड्थ टूल क्या था, देखो जैसे ही मैंने आपको बताया था ये लेसर टूल है, और फर्स्ट टूल में लेसर टूल अगर मैं मोड ऑन कर दूँ तो मैंने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट। ठीक है, अब मैं इस पर वापस आता हूँ, देखो लाइन विड्थ टूल, तो वो क्या करेगा, वो इसी एरिया की लाइन बड़ी कर देगा। देखो ये थे, अब एक एक पॉइंट भी कर सकते हैं, चाहूँ तो मैं चारों भी कर सकता हूँ, उसके स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा देगा। तो आप समझ गए होंगे लाइन टूल, इसमें भी यही था। जैसे मैं इसको चला रहा था, और अब मैं पहले टूल पे लेसो से पहले मैंने नहीं सिंगल कर लेते हैं, एक सिंगल पॉइंट ऐड कर लें, चाहे तो मैं सारे भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर लाइन विड्थ टूल पे चलता हूँ, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट करोगे माउस तब देखो सही चलेगा। देखो तो समझ गए होंगे आपकी लाइन विड्थ टूल क्या है ये। तो मतलब बहुत सारी लाइन अलग अलग करेक्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसका यूज़ करके देखिएगा लाइन विड्थ का। और बाकी आपको ये वाला भी पता चल गया, पेंट बकेट टूल, फर्स्ट वाला भी सिलेक्ट शेप आपको पता है, कलर चेंज करने के लिए। धीरे धीरे हम सारे टूल्स पे आने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस पर ड्रा पे फिर एक काम करते हैं, वापस इस पर करके, और एक काम करते हैं, सॉरी इस लेसो हटा देते हैं क्योंकि ये बिना लेसो के बेस्ट है, फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टूल पे आते हैं,
नेक्स्ट टूल हमारा ये वाला है पॉइंट रिडक्शन टूल। सबसे पहले मैं फिर वही फ्री हैंड टूल पे चलता हूँ। ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये मैंने एक शेप बनाई, ठीक है। शेप बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, पॉइंट रिडक्शन। ये आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले एक बार ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है हो ही जाए। ये वही है जो जितने पॉइंट्स होते हैं वो रिडक्शन मतलब कम करने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे अब ये है, इसके ऊपर मैं चला देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके अंदर 11 पॉइंट है। अगर अब मैं इसके ऊपर पॉइंट रिडक्शन अगर चला दूंगा तो आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट रिडक्शन जितने बेकार के पॉइंट होंगे वो डिलीट कर देगा। आप देखो आप टोटल पॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसने 2 पॉइंट जो बेकार के थे, यानी हो सकता है कि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लगे हों, बेकार हो, तो वो उसने डिलीट कर दिए। तो पॉइंट रिडक्शन अच्छा टूल है। कोई भी आप शेप बना रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाले डॉट डॉट जो पॉइंट्स हैं ये कम हो, तो आप इसको चला दीजिए टूल्स को। अब इसका भी यूज़ बताता हूँ कहाँ पर कर सकते हैं। देखो ये होता है जहाँ पे कर्व होता है, ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, बिना कर्व के यूज़ नहीं होता। जैसे सपोज करो मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, पहले मैंने शेप बनाई, ये मैंने एक सिंपल शेप रख ली, ठीक है। पहली शेप बनाने के बाद मैंने फिर एक काम किया, एक सर्कल भी बना लिया। और सर्कल बनाने के बाद मैंने आपको बताया कि पहले टूल पे वापस आना है, उसके बाद इसको स्प्लिट कर देना है, यानी पॉइंट बढ़ा देने। जैसे मैंने इसके पॉइंट बढ़ा दिए, अब मैं काम करता हूँ वापस इस टूल पे चलता हूँ, पॉइंट रिडक्शन टूल। ये क्या करेगा, अगर मैं इसको चला रहा हूँ, देखो अगर मैं इसके स्ट्रोक पे विड्थ कॉर्नर पे पॉइंट चला रहा हूँ, देखो इसको कोई असर नहीं हो रहा। अब मैं यही चीज़ अगर सर्कल पे चला रहा हूँ, देखो अब मैं पहले पूरा सर्कल पे चला रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। पहले मैंने पूरा सर्कल पे ये मैंने चलाया, ये मैंने सर्कल पे चलाया, देखो इसने क्या किया, सारे पॉइंट रिड्यूस कर दिए जो बेकार के थे। वो ये कह रहा है कि सर्कल के अंदर इतने सारे बेकार पॉइंट्स थे वो हटा दिए उसने, ठीक है। और सेकंड, लेकिन इसकी एक चीज़ देखो, आप इसके ये स्मूथनेस के ऊपर होता है कि आपको जैसे कि एक स्मूथनेस चाहिए, जैसे ये आपको स्मूथ चाहिए तो ठीक है पॉइंट रिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर स्मूथनेस नहीं है। जैसे मैं पॉइंट ये रिडक्शन करता हूँ तो कुछ चीज़ें में कर्व में स्मूथ चाहिए होता है, तब जाके हम इसको करते हैं। देखो तो हल्का हल्का स्मूथनेस आ जाता है, यानी जैसी पॉइंट कम होता है तो वो एक्चुअली हल्का सा स्मूथ हो जाता है कर्व। तो ये पॉइंट रिडक्शन मतलब कई जगहों पे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका देखता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, जैसे कंट्रोल Z ने दोबारा किया, पॉइंट्स आ गए। अब मैं काम करता हूँ यही पॉइंट रिडक्शन मैं अब इसको आधे पे चलाता हूँ, क्योंकि कर्व है, कर्व मेरा आसानी से चलेगा, ठीक है। इतने पे चलाता हूँ तो देखो ये क्या किया इसने, ये मैंने पूरे पे नहीं चलाया तो इसने उतना एरिया डिलीट कर दिया पॉइंट्स का। तो आप समझ गए होंगे, जब भी आप काम करो तो पूरे पे करो। जब भी आप जैसे छोटा सा कर्व है तो आप पूरे पे पॉइंट रिडक्शन चलाओ, छोटे छोटे एरिया पे चलाओगे तो वो रिमूव कर देगा सारे पॉइंट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये भी पॉइंट्स। और इसके भी कुछ और देखो, ऊपर ब्रश रेडियस है, ब्रश रेडियस आपको पता ही है। अगर मैं पॉइंट रिडक्शन पे जाता हूँ, देखो अल्ट प्रेस करना है, बड़ा छोटा रेडियस बढ़ गया, अल्ट प्रेस करना है माउस से लेफ्ट साइड में, अल्ट प्रेस करके छोटा। तो अब आप समझ गए होंगे। अगर आप इस पर भी काम करना चाहते हैं तो देखो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके पॉइंट को लेसर टूल पे ले आते हैं, एरिया सेलेक्ट करते हैं, और फोर्थ मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ये वाला कर्वेचर में देखो ये मैंने कर दे दिया, ठीक है। अभी इसके भी एरिया को देखो कर दे दिया, 3 पे कर दे देते हैं, ठीक है। अब इसको काम करते हैं, इस पर भी सारा सेलेक्ट करके स्प्लिट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इस पर पॉइंट रिडक्शन चला के देखते हैं। देखो ये मैंने क्या किया, इस पर भी पॉइंट रिडक्शन चला दिया, पूरे पे चलाया मैंने, क्योंकि छोटे पे चलाता तो डिलीट हो जाता, थोड़े एरिया पे चलाता तो देखो उसने क्या किया, बेकार के पॉइंट रिमूव कर दिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है पॉइंट रिडक्शन का। बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, जैसे फर्स्ट टूल है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पहला टूल है क्या करता है। सारे पॉइंट सेलेक्ट कर दिए, देखो डबल क्लिक कर एक साथ सारे पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। सेकंड टूल क्या कर रहा है, अगर इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे वही कई बार सिंगल क्लिक पे भी आए, कई बार डबल, अगर सिंगल नहीं सेलेक्ट हो रहा तो आप डबल क्लिक कर दीजिए। आपको पता ही है स्केल, रोटेट, ये भी आपको सारा पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो सारे टूल्स की प्रैक्टिस करते जाइए, ऐड पॉइंट, डिलीट पॉइंट, और भी है इसमें फोर्थ है, तो प्लस माइनस है, तो ध्यान दीजिए कि कहाँ पे पॉइंट डिलीट हो रहे हैं, कहाँ पे ऐड हो रहे हैं। और इसका पॉइंट रिडक्शन है, ये वाला टूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। सेलेक्ट शेप, इसको क्या करना है, सेलेक्ट करके, इसका कोई यूज़ नहीं है, बस कलर चीज़ देखो यहाँ पे ऑन हो सकता है फिल और स्ट्रोक, मतलब अपनी मर्जी से हम विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं, और लेयर का भी काम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले टूल पे आते हैं, ये वाला भी आपको बता दिया लाइन विड्थ,
किसी भी लाइन को अगर बढ़ाना हो तो एक एक पॉइंट को पकड़ो, देखो यहाँ से ये मैं लेफ्ट राइट बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करना है, अगर थोड़ा स्मूथ चाहिए तो ये इसके ऊपर ये चला देना, ठीक है। ध्यान रखना जहाँ कर्व होगा वहीं पे जो ज़्यादा काम करेगा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन पे काम नहीं करता, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। पेंट बकेट टूल है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम करना है। अलग अलग शेप लेनी है, अलग अलग शेप लीजिए, और अलग अलग लेयर पे काम करना है तो अलग अलग लेयर पे भी काम कर सकते हैं। तो मतलब ये सारे टूल्स की आपको प्रैक्टिस जब अच्छे से होगी तब आप समझेंगे कि ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है ये। बस आपको करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका काम अच्छा होता जाएगा। और बाकी हम धीरे धीरे बाकी टूल्स पे भी आएंगे, कैमरा टूल सारे चलाएंगे। अब धीरे धीरे ऊपर वाले ड्रा के सारे टूल ख़त्म करेंगे, फिल के करेंगे, और ये बाकी ऑप्शन बचे हैं टेक्स्ट टूल वगैरह, और जो मेन है सारे अगली क्लास में देखेंगे। तो अब आपको जहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा ये बेसिक। और अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।